कि हम लोगों को सुबह वाले बैच में डलवा दो, समझ रहे हो? तो आप 12 बजे फ्री हो गए ना? सर नहीं, हमारा कितने बजे सुबह क्या? वाला ही है। हमारी मैम ने बोला साइंस वालों का सुबह साइंस ही वालों होगा। का सुबह है, कॉमर्स और बाकी लोग का परफेक्ट, सेकंड शिफ्ट है। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। उसमें कैसा कर देंगे ना कि जब स्कूल से तुम लोग लौटोगे, ठीक है, तो सेंटर पे मैं हम लोग रुक जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। डाउट पूछ देना, ठीक है? और वैसे भी हर दिन थोड़ा ना स्कूल जाना है। तुम लोग का सिस्टम कैसा किया है इन लोगों से कि जैसे कि बेंगलोर वगैरह में कैसा है, जहां मेरे फ्रेंड्स हैं वहां पे कैसा है कि मंडे ट्यूसडे ऑफलाइन है और बाकी दिन वीक का ऑनलाइन है। तो तुम लोग का कैसे हो रहा है? सर हमारी मैम ने बोला कि हर दिन होगा। बट उसमें जो आपको मैंने भेजा पीडीएफ, उसमें तो लिखा हुआ है ना कि मतलब स्टूडेंट्स कैन नॉट बी कंपेल्ड टू कम, अटेंडेंस काउंट नहीं होगी, ये सब लिखा है ना उसमें। तो आप लोगों ने बात नहीं करा? वो बोल रहे कि प्रैक्टिकल्स है तो। हाँ सर, प्रैक्टिकल है इसलिए। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल है तो ठीक है। प्रैक्टिकल कितने दिन होता है वीक में? तो और वैसे भी बोर्ड का प्रैक्टिकल थोड़ा होने वाला है, प्रैक्टिकल होने वाला है क्या? हाँ सर, हाफ टर्म के लिए बोला है प्रैक्टिकल अब तो का। होगा सर बोर्ड का प्रैक्टिकल। अरे हाफ टर्म में तो वैसे भी हाफ टर्म कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है? सर प्रैक्टिकल मैम का ने जो बोला- फाइनल और सेमीफाइनल दोनों का मिला के देंगे प्रैक्टिकल्स का। ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? वो बोर्ड के उसमें लिखा हुआ है, तो उसकी बात कह रहा हूं मैं। तो एनीवेज मैं ये कह रहा हूं कि अब हर दिन स्कूल जाना है तुम लोगों को कि हर दिन नहीं जाना है, ये तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। वैसे जो गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है उसके हिसाब से शायद इन लोगों को क्लियर नहीं है। एक ही बच्चे को हर दिन स्कूल नहीं बुलाया जा सकता है, अल्टरनेट डेज ही गवर्नमेंट ने बोला है। तो ये आप लोग को मालूम है तो बोलना अपने प्रिंसिपल, देखो क्या कहते हैं वो लोग। ये एक्चुअली कैसा है ना कि जितना छोटी जगह होती है ना उतने गंवार लोग होते हैं, बुरा मत मानना बस। मतलब जैसे कि वो है अपना जय हिंद है चर्चगेट का, वहां पे प्रिंसिपल स्टड बंदा है यार। उसने सीधा बोला कि सर ये दिक्कतें अभी हम नवंबर के पहले कुछ नहीं कर रहे हैं, पहले गवर्नमेंट क्लैरिफाई करे, इनका क्या भरोसा, कोविड हो जाएगा बच्चे को तो फिर बच्चे के पेरेंट्स हम पे चिल्लाएंगे ना, गवर्नमेंट थोड़ी चिल्लाएंगे। बिल्कुल स्टड बंदा लगा मुझे, बिल्कुल क्लियर है उसको व्यूज में। तो वही मतलब है ना, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं आ रही मुझे भी। क्योंकि आप लोग क्या कह रहे हैं, स्कूल ने क्या कहा है, हर दिन खुलेंगे स्कूल, हर दिन हर बच्चे को जाना पड़ेगा? हाँ सर, सर अभी मैट्रिक- ऐसा कुछ बोला नहीं है, बट इतना मोस्ट कंफर्म नहीं प्रोबेबली पता है उन्होंने। ऑल्टरनेट डेज बुलाएंगे। और ये कहाँ कंसेंट फॉर्म का क्या स्थिति है? सर मैट्रिक्स में बोला है अल्टरनेट डेज का। वही, क्योंकि एक दिन बच्चा आएगा फिर उसका ये होगा ना, क्या बोलते हैं, कैंपस का। सर हम लोग 11th में भी अल्टरनेट डेज चालू किया था मार्च में, वैसे ही चालू करने वाले हैं। नहीं वो तो कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कैंपस का ये भी तो कराएंगे ना हर दिन शाम को, क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में सफाई करने को? सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन में तो होगा। वैसे है बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर तुम लोग दिमाग से यूज करो। 4 दिन जाओ वीक में, 11 बजे फ्री हो जाएंगे। ऐसे तुम लोग क्या होता था, सुबह 7 से लेके 12 बजे तक, राइट? 2 बजे तक। 2 बजे तक। ये अपने को एक फायदा मिल रहा है ना, है कि नहीं? हाँ सर। और हम लोग भी कैंपस में नीचे काम लगा दिए हैं एटलीस्ट यहाँ पे, और विरार का ही बोल दिया है कोविड स्पेसिफिक करने का, मतलब क्लासरूम्स बड़ी कर रहे हैं ताकि मतलब बेंचेस पे जिग जैग बैठ पाए। तो क्लासरूम जो छोटी छोटी क्लासरूम थी ना सेंटर पहले, वो उन क्लासरूम्स को मर्ज करके बड़ा करने का मतलब आज ही बात करके आया हूं मैं। क्योंकि स्कूल में तो कैसा है, रूम पहले से बड़े रहते हैं ना यार, और इसको वालों को क्या अंतर पड़ता है यार, एक आध लोग को कोविड हो जाए तो यार, मुझे कोविड हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा, कौन देखेगा मेरी फैमिली यार, है कि नहीं? तो मैं भी अपनी तो सिक्योरिटी रखूंगा ना यार। तो रूम बड़ा करवा रहे हैं हम लोग सेंटर पे ताकि चीजें आराम हो जाए, ठीक है? और पता नहीं देखो कब, और 11th 12th का ही कर रहे हैं फिलहाल, 11th का नहीं शुरू किया है फिलहाल, सुनने में आया है। और ये कंसेंट फॉर्म जो है ये तो उनके लिए ना, जो बच्चे जाएंगे उनको भर के जाना है, और जो नहीं जाएंगे वो क्या करेंगे फिर? उनको सर वो इन्फॉर्म कंसर्न करना है उनका मैम को, मेजोरिटी के नोट लिए। लिखना है कि क्यों नहीं जा रहे हो। हाँ, क्यों नहीं जा लिखना है ना। तो फिर उसमें तुम लोग क्या लिख रहे हो?
सब लोग लिख रहे हो हाँ आना है आना है आना है, क्या लिख रहे हो? जैसे लास्ट टाइम जो 12th के बच्चे थे, श्रेया का बैच था, उन सब लोगों ने 98% लोगों ने डाल दिया था मेरे कहने पे कि हाँ नहीं आना है। तो आप लोग भाई देख लो मतलब क्या लिख रहे हो। आप लोग ऐसा लिख दो ना कि हम आने को तैयार हैं बट ऑल्टरनेट डेज कर दो, 3 दिन कर दो, इस टाइप से कोई चीज है, ठीक है, अच्छा रहेगा। या सीधा लिख दो यार नहीं आना है यार, ज्यादा अच्छा है। तुम लोग क्या लिखे हो, समझ लिख दिया है क्या आना है? लग रहा है समझ लिख दिया है। सर हमें तो कुछ पूछा ही नहीं, सर सीधा नोटिस मेजॉरिटी दे रूल दिया के लिए हर रुके। दिन का टाइम टेबल पूरा। कौन कौन से क्या क्या बोल रहे हो तुम्हें? सीधे कौन से स्कूल में न्यू होराइजन क्या दिया है? सीधा नोटिस दे दिया हर दिन हाँ टाइम टेबल। सब नोटिस दे दिया, फिर कुछ नहीं बोला। ने नोटिस देके क्या बोला? आ जाओ। आ जाओ मतलब नोटिस, नोटिस देके कुछ कंसेंट फॉर्म हुआ ना, कुछ मिला है, टाइम टेबल मिला है, क्या मिला है? हाँ सर वो तो है ना हमारे पास ऑलरेडी 11th का, उसमें जाने का। 11th का मतलब? सर 11th में भरा था ना, उसमें ही। हाँ हाँ, वो बस दिखाना है और जाना है। तो भरोगे ना, वापस से फॉर्म आया होगा ना। हाँ अब बेटा दुखी दुखी क्यों बोल रहा है बेटा? अब वापस से फॉर्म आया है ना। हाँ। हाँ नहीं तो टाइम टेबल आ गया है नेक्स्ट वीक का। स्कूल का ना, हाँ। हाँ, क्या टाइमिंग है? तो वो सब इतना अच्छे से देखा नहीं। क्या नाम है? क्या तू बोल, कौन विष्णु बोल रहा है, कौन बोल रहा है? शाम। श्याम बोल रहा है तो देखना ही नहीं, जाना ही नहीं है भाई। टाइमिंग तो तुम्हारा भी वैसे ही होगा ना, स्टैगर्ड टाइमिंग होगा ना, कैसे है तुम्हारा भी, सुबह है शाम है, कैसा है? सुबह है सर। सुबह है। अच्छा ये बताओ, मुझे एक और डाउट है, ऐसे मान लो कि इसे डीएवी वाली बात करूं, डीएवी में क्लास 12th के मान लो कि 2 बैच होंगे, 11 और 12 ए 12 बी, हर बैच में 40-40 बच्चे होंगे, तो एक ही क्लास में 40 बैठने वाले हैं, कैसे होने वाला है? नहीं सर, एक तुम क्लास को कह रहे दो हो, तो वही तुम लोग कह रहे हो कि सभी लोग, सभी साइंस वालों को सुबह बुलाया है, तो वो कैसे पॉसिबल है? सेम टाइम पे 2 मैथ्स का टीचर कहाँ चलाएंगे वो लोग? नहीं सर, 2 में डिवाइड करेंगे और दो दोनों का में अलग डिवाइड, टाइम 2 टेबल। शिफ्ट अलग अलग रखा है। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तुम लोग कैसे, तुम सब लोग सुबह हो 20 डीएवी में 20 तुम? 20 एक क्लास में, 20 दूसरे क्लास में, और एक क्लास में केमिस्ट्री चलेगा तो दूसरे में कुछ और चल रहा होगा। ऐसा करने को बोला मैम ने। तो कोई पीटीएम उटीएम ली गई है पेरेंट्स से, ऐसे ही बस हो गया है? नहीं सर, डायरेक्ट बोल दिया। डायरेक्ट बोल दिया है। हाँ सर डायरेक्ट। यार उसमें लिखा हुआ है नोटिस में यार, यही तो दिक्कत है, नोटिस में लिखा हुआ है कि पीटीएम होनी चाहिए और वगैरह वगैरह। सर डिस्कशन करना चाहिए उनको। नहीं चाहिए यार, मतलब पता नहीं यार, छोटे अपन पढ़ाई करते हैं। है बहुत अच्छी चीज, मुझे बड़ा मजा आ रहा है इसमें, पता है, क्योंकि मेरा फायदा क्या है ना, कि मेरे बच्चे फ्री हो जा रहे हैं 10:30 सुबह, पता है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है। मतलब 11:30 फ्री ना यार हम लोग। और हाँ सर। अगर सुबह स्कूल रहेगा, सुबह स्कूल रहेगा तो मेरी एक और जो प्रॉब्लम थी कि आप लोग नालायक हो, सुबह नहीं उठोगे, स्कूल के डर से तो उठोगे ही, यस समझ सर। रहे हो? तो फिर मेरी जो मैं जो प्लान करा था मैथ्स की क्लास सुबह करने का, वो भी अच्छा हो जाएगा ना मेरे लिए बहुत ज्यादा। हाँ सर। हाँ सर। मतलब ये तो जान हथेली पे रख के चलो साथियों हो गया है। ठीक है, अपन डिस्कस करते हैं यार, फिर कल क्लास नहीं है। मैंने कुछ होमवर्क दिया था क्या? हाँ सर। अरे यार 20 मिनट तो बात करने में चली आएगा, और नेक्स्ट वीक से क्लास टाइमिंग चेंज कर रहे हैं, 2 घंटे कर रहे हैं भाई, ठीक है। मैंने होमवर्क क्या दिया था? टाइम नॉर्मल दिया, डिफरेंशिएशन दिया था। अरे यार डिफरेंशिएशन का भी तो बचा होगा ना कितना? फ्रेंडशिएबिलिटी दिया था। ना बेटा, डिफरेंशिएशन का भी तो 6-7 बचा हुआ था ना। हाँ सर। अरे यार पहले डिफरेंशिएशन वाला खत्म करते हैं। कल कहाँ तक पहुंचे थे, 22 तक कि 21 तक? 21। हाँ, कल 2-3 बच्चों ने मेरी मिस्टेक दिखाई थी वो 21st वाले क्वेश्चन में, तो ग्रुप पे शेयर कर देना। आई थिंक पार्थ ने दिखाई थी और विष्णु ने भी, या किसने दिखाई थी? कौन सा करना है बोलो अभी? सर आपका 21 बोर्ड तक? नहीं दिख रहा। हाँ क्या बेटा? बोर्ड नहीं दिख रहा। डेस्कटॉप दिख रहा है। चलो ठीक है।
क्योंकि हम लोग भी सेंटर पे हम लोग जो प्लान कर रहे हैं ना, हम लोग भी ऐसा ही कुछ प्लान कर रहे हैं कि मतलब जब रूम्स मिला देंगे ना, तो मान लो कि कैसे करेंगे, 30 बच्चों को एक दिन बुलाएंगे, ठीक है, पढ़ाएंगे लैपटॉप पे ही, और सामने स्क्रीन पे प्रोजेक्ट होगा। जो क्लास में बैठे बच्चे हैं उस वक्त वो उसको अपना नोट कर लेंगे, ठीक है, और जो बच्चे घर से कर रहे होंगे वो लैपटॉप से नॉर्मली करते रहेंगे। ऐसा कुछ प्लान किया है मैंने। एक बार पीटीएम रखी है मैंने कल पेरेंट्स के साथ, तो कल एक बार डिस्कस कर लेंगे कैसा लोग क्या चाह रहे हैं, ठीक है, बिकॉज सब लोग थोड़ा ना एक साथ बैठ सकते हैं। नेक्स्ट बोलो। हाँ 21। आप लोग भी मतलब कुछ अगर आइडिया आता है तो आप लोग आइडिया दो यार, ठीक है। 22 बताओ, डाउट है क्या 22? अरे आपको चमक रहा है मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ, क्या डाउट है 22 बोलो। नहीं है 22 वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं आप लोग बताइए। डायरेक्ट किया नहीं आपका डायरेक्ट y1 निकालते हो और फिर y2 निकालते हो, ऐसे करते हो? तो y2 निकाला फिर उसमें ही y1 और y मिल जाता। हाँ ये करना चाहिए, ये करना चाहिए कि पहले y1 निकालो और फिर ऐसे मैनिपुलेट करो कि एक बार में ही y2 भी आ जाए, उसी में y1 भी आ जाए। अच्छा रहता है करने का तरीका। एनीवेज बोलो 22वां। 22 बेटा। 23। अरे डाउट है नहीं है? हाँ ना जल्दी बोलो यार, इतना थोड़ा सा अपने को जागरूक होना पड़ेगा अब इस वक्त। tan इनवर्स x स्क्वायर -1, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है बताइए? 1/x स्क्वायर है ना, और 1/2 बोल बेटा, x स्क्वायर -1 इंटू 2x, तो ये कट गया अपना, ठीक है। क्या आ गया स्मार्टली? x बाई एक्स स्क्वायर -1। ये क्लियर है क्या? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, अभी क्या होगा कि ये हो गया ना dy बाई डी एक्स। अभी कैसा है, देयर आर टू अप्रोच टू दिस क्वेश्चन। या तो आप dy2 बाई डी, ये आपका y1 आया है ना, या तो आप dy बाई डी एक्स का वापस डिफरेंशिएट कर दो, जो नॉर्मली टफ पड़ जाता है कई बार, ठीक है। तो जनरली क्या सजेस्ट करता हूं मैं बच्चों को कि आपके पास दो तरीके करने को, आप या तो ऐसे कर लो x dy बाई डी एक्स और अब डिफरेंशिएट कर दो, या आप ऐसे कर लो, कैसे? अब इससे क्या फायदा होगा बोलो? मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास 3 अप्रोच है कि मैं सीधा इसको डिफरेंशिएट करूं, इसको करूं, इसको करूं। व्हाट इज द बेनिफिट इन 2 and 3rd? इसमें और इसमें बेनिफिट क्या है? डिफरेंशिएशन इजी हो जाता, कॉम्प्लेक्स कम हो जाए, कॉम्प्लेक्सिटी। अरे पीयूष सिंह, तुम जब से संडे को पीटीएम कियो गायब हो गए हो, कहाँ हो? अब हाँ नहीं बोलते, कहाँ है पीयूष? हूँ सर, इधर ही क्लास में। तू चुप हो गया आजकल, क्या हो गया है? कुछ नहीं सर। मैं उस दिन तेरे को डाटा थोड़ा ना था, तू चुप हो गया है। नहीं सर, वैसे ही बस सुन रहा हूँ सर। चल ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देखो ये मेथड 1 आई नेवर प्रेफर, बिकॉज क्या होगा, इसमें से y2 आएगा। अरे एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो d2y बाई डी एक्स को y2 बोलते हैं ना, फिर क्या पंगा फंसेगा? आपको जो ऑप्शन, मान लो 4 ऑप्शन आ गया क्वेश्चन में A B C D, आप सब में पुट करने जाओगे ना। अब इन दोनों मेथड में कैसा फायदा है कि इसमें आपको क्या मिल जाता है एक बार में ही, ये देखो क्या फायदा है, देखो ये आया प्लस, बोलो dy बाई डी एक्स है ना, और x स्क्वायर -1 की पावर -1/2, तो क्या आएगा x स्क्वायर -1 है ना की पावर 1 3/2 इंटू 2x। चमकता है क्या? हाँ सर। अरे ये बात समझ में आती है? हाँ सर। तो ये आपको क्या हुआ, सिस्टम में आपका y1 भी फंसा है और सिस्टम में आपका y2 भी बचा रह गया। ये बात चमकती है क्या अच्छे से? हाँ सर। यस सर। अरे ये क्लियर है? या आप सेम चीज यहां से भी अप्रोच कर सकते हो, यू कैन डू द सेम अप्रोच फ्रॉम हियर आल्सो, नो इशू। इतना क्लियर है सभी को अच्छे से? यस सर। हाँ यस सर। अरे यहां से करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर -1/2 प्लस y1 1/2
इंटू 2x इज इक्वल टू -1/x², है ना? ये बात चमकती है? हाँ सर। How to approach these questions? 22वां, 23वां, 24वां, ठीक है? कॉपी कर लिया आप लोग? आगे बढ़े हम, बोलो। मैं 25 तक करूंगा यार, बात करने में डिले हो गया। सर रुको जरा। सर y1 y2 फंसा दिया तो मतलब इसके आगे फिर इजी कैसे हुआ मतलब? अरे इजी इसलिए हुआ जो तेरा क्वेश्चन का फॉर्म रहता है ना, उसी फॉर्म में तेरा आंसर आ जाता है इससे। अगर मान ले तू इस वाले से करता ना, तेरा y1 आया, तेरा y2 आया, फिर तेरे को ऑप्शन में डाके मैनिपुलेट करना पड़ता। यहाँ कैसा है, तेरा एक ही बार में y2 भी है और y1 भी है ना, जो ऑप्शन में भी तो y1 y2 दोनों है ना, ठीक है? ये मेरा पर्सनल चॉइस है, तुम चाहो। हाँ सर, जो y2 निकलता है उसमें ही y1 और y मिल जाते हैं। हाँ इसमें ना, हाँ वही बोल रहा हूँ। सर वो आप सेकंड स्टेप के बाद वापस बता सकते हो क्या? क्या सेकंड स्टेप? कौन सा? जिधर 2 लिखा है उसके स्टेप के बाद वाला स्टेप। मैं चेन रूल लगाया, x इंटू d2y/dx2 प्लस dy/dx इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और इसका फिर चेन रूल u by सर v। वही फाइनल आंसर है। सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ गया। सर इसी से हमेशा आंसर मिल जाएगा कि कभी कभी नहीं भी मिल सकता है, तो हमें वो मिल जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है सर। अब हमेशा कुछ नहीं होता ना बेटा, हमेशा थोड़ी ना कुछ होता है। कोई भी चीज अनवरत थोड़ी ना होती है, प्रसंग के हिसाब से उत्तर मिलता है ना, ठीक है? अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस यू विल मैनिपुलेट ना बेटा, ठीक है? हाँ सर। क्या हो गया? 24th वाला सम भी सेम वैसे ही होगा। हाँ 24 वाले में थोड़ा फास्ट कर सकते हैं अपन, कैसे करके, आई थिंक थोड़ा फास्ट किया जा सकता है इसको। कैसे? ये तेरा आ जाएगा π/2 आ जाएगा, दिख रहा है? π/2 का होल स्क्वायर -2 sin इनवर्स x, और cos इनवर्स x को लिख देंगे π/2 माइनस sin इनवर्स x, है ना? हाँ सर। तो अभी थोड़ा आसानी होगी ना बेटा, समझा तने? तने हाँ सर मतलब वो sin इनवर्स x को π/2 लिखा है। साइन इनवर्स a प्लस बी, अरे a² प्लस b² था ना, उसको मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab कर दिया, अच्छा, और हाँ, cos समझा। इनवर्स x को ऐसे कर दिया, नहीं चमका? और ये क्या है? +2 sin इनवर्स x², तो 2 sin इनवर्स x² क्या हो जाएगा? 2 है, एक और 2 आ जाएगा, और ये sin इनवर्स x आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे स्मार्टनेस क्या है? अरे मैं सीधा डिफरेंशिएट करने जाऊंगा, मर जाऊंगा ना। स्मार्टनेस क्या है बताओ? इसको और इसको बस ले जा रहा हूं, क्यों? क्या फायदा होगा? हम लोग को कैसी चीजें पसंद नहीं है? व्हाट टाइप ऑफ टर्म्स वी डोंट लाइक? वी डोंट लाइक इनवर्सेस, वी डोंट लाइक u/v रूल्स। अरे आप लाइफ में देखना, कितने बड़े हो जाओगे, आपको चेन रूल ना फील आएगी, आपको uv की फील आएगी, u/v ना हमेशा गंदा लगता है। अब ऐसे जब चेंज कर दिया विदुषी, तो क्या फायदा है बता? यहाँ पे जब तू u/v लगाती बेटा, अगर तू यहाँ पे u/v लगाती, तेरा साइन इनवर्स एंड तक रहता ना। हाँ सर। बट अभी यहाँ पे मैं अगर डिफरेंशिएट करेगा तो मेरे को क्या मिलेगा तने? ये चीज चेंज हो जाएगी ना सीधा, किस में? अलजेब्रा में, और यहाँ पे तो अलजेब्रा ही अलजेब्रा है। ये बात चमकती है क्या? यस सर। अरे बेटा सबको क्लियर है क्या? ये क्लियर है सर। यस सर। आगे बोले। मेरी सबसे एक बहुत दिल की रिक्वेस्ट है, ये जो 30 क्वेश्चन भेजे ना मैंने 11 से लेकर 30 तक, 1-2 बार करके अच्छे से एड्रेस सजा के रख लो अपने पास। बहुत ही प्यारे, बहुत ही उम्दा लेवल के क्वेश्चंस हैं। मोस्टली आपके शीट के HLP में पाए जाते हैं क्वेश्चन, जहां फिर मैं शीट को क्यों नहीं प्रेफर करता हूँ, बिकॉज क्वेश्चंस को डिमार्केट कर देते हैं। ये HLP है, ये IIT है, ये एक्साइज 1 है,
भाई तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले यार? जब शीट मैंने पहली बार बनाई थी 2012-13 में, आई वाज स्ट्रांगली अगेंस्ट दिस थिंग, वेरी वेरी स्ट्रांगली अगेंस्ट, कि बच्चों को डिमार्केट मत करो। हाउ डू यू डिसाइड डिमार्केशन? अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। आगे बोलो। 25। 25 तो करना ही पड़ेगा, है ना? अब 25 क्वेश्चन देख के जो कल जो मैंने किया था 21 वाला, उसकी फील नहीं आती है? ध्यान से देखो, दिल से देखो, सेम क्वेश्चन है कि नहीं ये बताओ मुझे बस। सिमिलर है सर। सेम है, हाँ ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, सॉरी, हाँ मतलब अंग्रेजी वाला सिमिलर है बट मैथमेटिक्स वाला सेम है। कैसे बताओ? देख क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, बोल। अरे डिस्कस तो करोगे ना मेरे साथ? अरे नेट गया क्या? नहीं सर। नहीं तुमको नहीं पूछ रहे, तुम तो घर ही में हो, मैं नेट पूछ रहा हूँ, तुम कहाँ जाओगे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट। चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपन टेंजेंट नॉर्मल में कल एक भी क्वेश्चन आपको करके दिखाया था क्या मैंने? नहीं ना? सर 2 किया था। 2 क्वेश्चन। तो अपने को 10-12 क्वेश्चन तो करना ही है मुझे। चलो बताओ बेटा कैसे करें अप्रोच, बोलो तो, कोई कोई हिंट दो मुझे, मुझे तो नहीं आ रहा। तैनाती बता तो कैसे करें? सर मैंने डायरेक्टली किया था। अरे डायरेक्टली करने की बहुत हिम्मत, डायरेक्टली तो करना सबको आता है। डायरेक्टली करने का गलत तरीका नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है? बट अगर हम क्लास में कर रहे हैं, सीखने के लिए कर रहे हैं, 21 क्वेश्चन जैसा ही मेरे को उत्तर दिख रहा है इसका, राइट, तो कुछ होगा क्या इसमें? कोई परफेक्ट स्क्वायर की फील आ रही है क्या? कुछ तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना। क्या दिख रहा है आपको बताइए? Come on guys. सर X plus 1 by root 2 क्या 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 क्या? x plus 1 by root 2 square। x plus 1 by root 2 स्क्वायर। हाँ। यहाँ पे लेकिन दूसरे वाले टर्म, हाँ प्लस 1/2 भी रहेगा। खतरनाक नहीं है? इसे सीधा ही डिफरेंशिएट कर दे क्या? ज्यादा डिफरेंट नहीं लग रही है? मतलब कंपेयर टू वो वाला, ऐसा कुछ था तूफानी लगने, 2 लॉग में ब्रेक होगा, एलसीएम लेना है, कुछ ज्यादा समस्या है नहीं, वैसे हो जाएगा डायरेक्ट। बट मन नहीं कर रहा डायरेक्ट का, मन कर रहा है, दिल की इच्छा हो रही है कुछ ऐसा करो कि काम बन जाए। सर x स्क्वायर प्लस 1 को a और x रूट 2 को b लेके कर सकते हैं। अच्छा मैं, अच्छा समझा, मैं क्या कह रहा हूँ ना, मेरे को 21 क्वेश्चन की याद आ रही है बार बार, ठीक है? अब हो सकता है मेरी मिस्टेक है, हो सकता है मैं सही कह रहा हूँ, बट मैं ना ऐसा कुछ चाहता हूँ ना बेटा, ठीक है, कि इसका भी काम तमाम हो जाए। कुछ हो सकता है क्या ऐसा? यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे व्हाट कैन वी सब्स्टिट्यूट कि अच्छा बने? कुछ नहीं कर सकते ना यहाँ पे तो। यहाँ पे तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो अभी कोई फायदा नहीं है ना। नहीं सर। सर रूट 2 नहीं होता तो कर सकते थे। हाँ रूट 2 नहीं होता तो कुछ, रूट 2 फंसा रहा है मुझे ना, तो मैं रूट 2x को अगर साइन थीटा ले लूं, हमने 21 में क्या किया था? तो 21 के जैसे Completing करेंगे square तो करके। x रूट 2 अपॉन 1 हाँ 2x plus 1 को tan थीटा लिया था ना, हाँ सर। और दूसरे वाले में 2x माइनस, दूसरा वाला सीधे में फालतू में लंबा कर दिया था, नीचे वाले को लिया अल्फा थीटा, अल्फा बीटा गामा बहुत ज्यादा चले गए थे ना। यहाँ पे दिख नहीं रहा यार मेरे को, ये 2 के tan इनवर्स में ब्रेक होता हुआ दिख रहा है ना, वो भी नहीं दिख रहा है ना। 1 प्लस tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b को लगाऊंगा मैं, tan इनवर्स a प्लस b बाई 1 माइनस a, बी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। सर डायरेक्ट ही करते हैं। डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। मतलब पढ़ रहे हैं तो कुछ तो अच्छा क्लास में सीख के जाना चाहिए, तो मजा है ना, हमने आज कुछ नया सीखा। दिख नहीं रहा यार, रूट 2 बहुत गंदा लग रहा है। प्रॉब्लम इज विथ रूट 2, राइट? Yes, sir. प्रॉब्लम इज विथ रूट 2। लेट्स हेट रूट 2 ना, रूट 2 को टी ले लो,
क्या बन रहा है? बोलिए। स्क्वायर प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर 2t बाय 2 प्लस 2t प्लस 2 2t प्लस 2, सही है ना इतना? बाय t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2। ये मतलब कुछ खास बुरा नहीं हुआ हमारे साथ, राइट? अब ये क्यों किया, ये आप सोचना। 2 tan इनवर्स क्या बनेगा बताओ जरा तो। 3/1 माइनस t स्क्वायर नहीं, टी बाई 1 माइनस टी से नहीं बनेगा, टी बाई 1 2t माइनस by t स्क्वायर बाय 2 2t by 1 स्क्वायर बाय 2 क्या 2t by 2 minus t square 2t बाई 1 माइनस t स्क्वायर 2 2 minus t square 2 minus t square 2t बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। so 2 minus 2 2 minus minus t t So 2 square. minus t square. ना 1 बहुत minus ज्यादा t square upon 2 क्या 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 1 माइनस t स्क्वायर बाय 2 बनेगा ना। सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा ना, इससे 2 हो गया। अरे हमको समझ में हम सही लिखे हैं ना, गलत लिखे, ऊपर 2 नहीं हाँ रहेगा ना। सर, सही है सही है सर। सही है सर फिर सही है सर। सही। सर इसको 2 tan इनवर्स 1 प्लस t माइनस tan इनवर्स 1 माइनस t लिख सकते हैं। क्या 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 tan इनवर्स क्या? tan इनवर्स 1 प्लस t माइनस tan इनवर्स 1 माइनस t। सर 2 माइनस t स्क्वायर को हाँ 1 हाँ प्लस 1 वो दिख रहा है मुझे, वो दिख रहा है मुझे। वो 1 प्लस 1 माइनस टी करके दोनों के माइनस में करके कर सकते हैं, वो दिख रहा है। बट यही कह रहे हो ना, ये आपका ये 2 है, इस 2 को रहने दो, काय को रो रहे हो उस 2 को लेके, और यहाँ पे आप 1 माइनस टी, बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन होती जा रही है अब। मतलब ये एज अ किड ठीक है, एंजॉइंग पर्पज के लिए अच्छा है, और करना तो डिफरेंशिएट ही है ना, तो कांस्टेंट टर्म का मैनिपुलेशन आएगा, तो कुछ नहीं है। 2 मिनट रुक जाओ, घर से फोन आ रहा है, 2 मिनट रुक जाओ। हाँ बोलो ना।
हाँ हेलो, Yes, sir. Yes. ठीक है। तो अब तो ये क्या बन गया 2 tan, ये बहुत ज्यादा अच्छा है सर उधर मुझे। नीचे प्लस आएगा ना। हाँ ये प्लस है, हाँ तो 1, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये तरीका। आई डोंट थिंक वर्थ है इतनी मेहनत। तो आई सीधा डोंट थिंक, डिफरेंशिएट कर दो। हाँ आई डोंट थिंक ये वर्थ है ना, कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, वर्थ नहीं लग रहा मुझे। ज्यादा अच्छा है कि अपन सीधा ही डिफरेंशिएट ही कर दें। मजा नहीं आया। अगर मैं x से डिवाइड करूं तो बट कोई मतलब नहीं बनता है, लॉग है ना, मैं लॉग को सीधा ही ओपन करके डिफरेंशिएट कर दूंगा ना 2 पार्ट में। फालतू कर रहा हूँ मैं, छोड़ रहने दो, सीधा डिफरेंशिएट कर लो भाई, ठीक है। हाँ सर। मैंने ट्राई जितना सोच लिया, ठीक है। अभी अपन 26 से लेके 30 तक इसको कर लेंगे, परसों वाली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। अरे यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर, yes, ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन करके दिखाना चाहता हूँ आपको tan नॉर्मल का, ठीक है। तो आपको मैंने होमवर्क कल भेजा था, ठीक है, कर लिए? ऑब्जेक्टिव वाला बोला था पहले। हाँ तो अभी सॉल्यूटिव वाला भी कर लीजिए। कल डाउट क्लास है ना? हाँ हाँ सर। मैं डिस्कस कर दूंगा उसी में ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है। सर 11 ही अपन बोले थे ना, पहले 11। अबे ओए गधे, पहले जो 11 सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव का बेटा 1 से 11 बहुत सदियों पहले दिया था, ऑब्जेक्टिव का मैंने पूरा बोला था, ठीक है। और अब कल सब्जेक्टिव भी खत्म कर लो पूरा, मतलब जो कल भेजा है पूरा खत्म कर लो, ठीक है। ओके। हाँ हाँ सर। चलो क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, और जो आपका बनता है बताते जाइए हमको। फाइंड दी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू y is equals to 2x cube minus 1 at 1,1। सॉल्व करिए। जिसको भी डाउट है प्लीज पूछो, सबका सॉल्व होना चाहिए। आकृति आंसर दोगी तुम इसका मुझे आज? आकृति और वो एक बच्ची थी ना, रुचि, रुचि 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 रुचि। हाँ सर। हाँ बेटा आंसर दोगे आप? लाभया कल आप क्लास में 67 मिनट से चले गए थे, फिर बाद में? नहीं सर, मैंने लेट ज्वाइन किया था। अच्छा बेटा, आप उधर संडे को पीटीए में भी नहीं आए थे, प्लीज सॉल्व करिए। दो क्वेश्चन सेट दे रहा हूं मैं, फटाफट सॉल्व करें आप लोग।
कॉपी कर लिए? हाँ सर। हाँ तो सॉल्व कर लो भाई, पहले का आंसर बताओ, फटाफट आंसर बताओ। सर फर्स्ट का टेंजेंट का y is equals y minus 6x equals to minus 5y. हाँ, मेरा भी वही है। तो यही आता है। हाँ बताओ। हाँ नहीं, जिसका नाम दिया आंसर हाँ देगा। सर, वही बोल। टेंजेंट का आता है y माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और नॉर्मल का 6y प्लस x इज है ना, इक्वल टू 7। मेरे को सिंप्लीफाइड आंसर मत दो फिलहाल, ठीक है? मेरे को उस वाले फॉर्म में आंसर दो जिस फॉर्म में तुम सॉल्व किए हो, समझे? मतलब y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1, है ना? इज इक्वल टू 6 इंटू x माइनस 1। हाँ, ये क्वेश्चन कल भी तो कराया था, सेम क्वेश्चन। हाँ ये नहीं सर, कराया था, ये नहीं कराया था इस क्या? टाइप हाँ का सर। कराया था। हाँ तो ये नॉर्मल बताओ। सर सेम बस लो सर, 1/6 1/6 लिखना है सर। -1/6 माइनस 1/6, 1/6 नहीं बेटा, -1/6, ठीक हाँ है? सर, अरे इतना क्लियर है? यस सर। हाँ सर। हो गया। दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे? दूसरा बताओ, रुचि तुम बताओ दूसरा कैसे करें? सर क्या बोले सर? नहीं, रुचि, हेलो, रुचि जवाब दे बेटा। सर सॉल्व कर दो। कैसे करेंगे? मुझे सॉल्यूशन नहीं चाहिए, अप्रोच बताए, अप्रोच। सर पहले हम लोग उसको प्लॉट करेंगे। नहीं, एग्जैक्ट नहीं, कोई भी रफ प्लॉट कर दो, रफ प्लॉट कर दिए, ठीक है? अब क्या चाहिए? इसके किसी भी पॉइंट पे क्या होगा बताओ? टेंजेंट जो किसके पैरेलल है? 4x plus 1. ठीक है, टेंजेंट के लिए क्या चाहिए होता है? यहाँ का पॉइंट, ओके, स्लोप। तो क्या बोल रहा है? x1 y1 पे जो p पॉइंट है वहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा बताओ रुचि? dy/dx सर 3x माइनस 5, हाँ, इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा? पैरेलल है ना, तो पैरेलल में क्या आएगा? 4, इतना आते हैं सभी को। हाँ सर। तो x1 का वैल्यू कितना आएगा? 9 3 प्लस माइनस √3, क्लियर है? यस सर। है ना? अभी क्या आ गया हमारे पास? ये पॉइंट P आ गया ना, तो P पॉइंट का क्या क्या वैल्यू आएगा बताओ? P पॉइंट का वैल्यू क्या क्या आएगा? 2 minus √3. √3 कॉमा, हाँ बोलो। 2 minus 2 √3. यस, ये पॉइंट गंदा आता है, लिखना आना चाहिए। या तो P ये हो सकता है, या P क्या होगा बोलो? -√3 डालेंगे तो क्या आएगा? Minus √3, 2 minus 8 √3. क्या क्या क्या? -√3 पे क्या आ रहा है? 2 plus 2 √3. 2 plus 2 √3. 2 plus 2 √3. 2 + 2 √3, ये चमक रहा है। वी कैन हैव 2 पॉइंट्स ना, है ना? तो यहां पर अब टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी बोलो? y माइनस, बोलिए, ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम्स में। हाँ, ये आते हैं क्वेश्चन, क्या होगा बोलो? x माइनस √3. हाँ इंटू 4. स्लोप। स्लोप कितना है पहले से मालूम है ना? 4। और यहाँ तो अपना एक आंसर ये हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने आना चाहिए। दूसरा आंसर सर 2 plus 2 √3. हाँ सर 2√3 आता है क्या हुआ? हाँ सर 2 + 2 √3. हाँ हाँ, तो क्या आ गया? 2 टेंजेंट की क्वेश्चन आ गई ना, ये बात चमकी क्या? हाँ सर। सर y का वैल्यू फाइंड करने के लिए किसमें सब्स्टिट्यूट किया? इसी क्वेश्चन में ना। अरे P पॉइंट, ये तुम x1 y1 पॉइंट इस कर्व पे माने हो ना, हाँ। तो जब तुम्हारा P का वैल्यू एट P इज इक्वल टू √3 है, अगर x कोऑर्डिनेट px, तो वहां पे py क्या आएगा? √3 का क्यूब माइनस 5 √3 प्लस 2, है ना? कितना हो जाएगा ये? 9 √3, 4 √2, 4 √3, तो 2 माइनस 2 √3, क्लियर है? यस सर। समझा?
अरे हेलो, हाँ सर। अरे भाई साहब समझे क्या? हाँ सर। हाँ सर। तुमसे पूछो बोला था तो बाद में लेने आ जाएगी, 1-2 घंटा आराम करो जाओ। कॉपी कर लिया है? यस सर। Yes. हाँ सर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करो फटाफट, ठीक है। फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y is equals to x square and y is equals to 4 minus x square। ठीक है, तो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का इंटरसेक्शन मान लेंगे x1। हाँ। अभी सबसे बड़ा मन में क्या आता है ना कि क्या करें, एग्जैक्ट कर्व बना लें क्या? मेरा मानना है कि एग्जैक्ट कर्व अगर बना सकते हो तो बना लेना चाहिए, लेकिन ज्यादा उसमें मगजमारी नहीं करनी चाहिए कि हम बना के ही दिखा देंगे आज तो सिंपल सी बात है, आप बनाओ या नहीं बनाओ अंतर नहीं पड़ता है, बट एक बेसिक फील है जब तक, तो बनाने में नुकसान नहीं है। ये बात चमकती है? तो ये आपका एक पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट आ गया। ओके, अच्छा मैं बिना सॉल्व किए सुनो, बिना सॉल्व किए I am saying कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। बताओ कैसे बोल रहा हूं? सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक बोल सकते हो, है ना? सिमेट्रिक लेकिन बड़ा गंदा वर्ड होता है, सिमेट्रिक मैथमेटिकल वर्ड नहीं होता है, तो आई डोंट लाइक दिस। ठीक है, सिमेट्रिक है, बट मैथमेटिकल वर्ड क्या है? सिमेट्रिक क्यों है? इवन फंक्शन है। सिमेट्री क्यों है? क्योंकि इवन है। दैट इज ब्यूटीफुल वर्ड, दैट इज अ मैथमेटिकल वर्ड। फाइन, नाउ एक आपने निकालना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, राइट? डेफिनेशन क्या है कि भाई आप इन दोनों का पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना। तो लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी, क्या करोगे? ये एक का m1 आ जाएगा और दूसरे का m2 कितना आ रहा है बताओ? -2x1। ये बात चमकती है? Yes, पहले sir. आपको तो क्या आएगा? 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू क्या आ गया? प्लस माइनस √2। दो वैल्यू क्यों आई है? 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ, एक बी के लिए क्या होगा संस्कार? -√2, और एक के लिए क्या होगा संस्कार? बोलो संस्कार। ए का √2 है ना, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका? 2। ये y कोऑर्डिनेट निकालने की आवश्यकता है क्या मुझे इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में नहीं है। एंगल क्या होगा बताओ? एंगल बिटवीन द कर्व्स क्या होता है? डिफाइंड है, बोलो। m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज। कितना आ रहा है? 4x1 माइनस 4x1, तो 4x1 बाई 1 माइनस 4x1 स्क्वायर आ गया ना, tan थीटा, राइट? डाल दो वैल्यू, कितनी आ रही है tan थीटा की वैल्यू? 4x1 तो 4√2 आ जाएगा, 4√2 और नीचे में √2 का स्क्वायर 8, 4√2/7। ये बात चमकती है क्या? यस सर। यहाँ तक क्लियर है? नहीं क्लियर है? हाँ ना, कुछ तो बोलोगे। क्लियर सर। हाँ सर क्लियर है। कॉपी करिए।
सर दोनों का स्लोप फाइंड कर क्या किया हम लोग ने, वो बता सकते हैं? दोनों का स्लोप लिख के लाइंस बिटवीन द एंगल ना, डेफिनेशन थी ना, एंगल बिटवीन द कर्व्स क्या होता है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। तो दोनों टेंजेंट का स्लोप लिख लिया, और फिर एंगल बिटवीन द लाइंस क्या होता है, m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 m1 प्लस प्लस m1 m2 1 प्लस m1 m2। m मम्मी पूछी है ना कि वो सर्विस को बोले कि 6:30 तक आओगे, मैं आराम से आके बुक करती हूँ। चार्जर सब तुमको लिखना है यार, अभी समस्या हो गई है। मुझे लगता नहीं ऑनलाइन होने में अच्छे रहेगा ऑफलाइन, अपने स्क्रीन में कंटेंट बहुत दिमाग लगा के सर कॉपी कर लिया क्या बेटा? हाँ सर। हाँ सर। ये कॉपी कर लिए? हाँ सर। हाँ सर। Find equation of tangent to curve क्या दे दें, y is equals to y square minus 2 curve y square minus 2x cube minus 4y plus 8 equal to 0 from 1 to 2। ठीक है, क्या लगता है कैसे करेंगे वो? तो वैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे और 1, 2 को वैल्यू डाल देंगे तो dy by dx का वैल्यू पहली बात ये कर्व प्लॉट कर सकते हैं, दिक्कत आएगी ना बहुत ज्यादा, करने को कर सकते हैं पर बहुत दिक्कत आएगी ना, तो हम लोग बस एक आर्बिट ऐसा ही कर्व मान लेंगे। ठीक है, और ये 1, 2 से क्या बनाना है, टेंजेंट। ये कर्व क्यों मानते हैं ऐसा, ताकि हमको क्या फील आ जाए पॉइंट्स की, x1, और y1। ठीक है, स्टार्ट करें कहानी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा बोलो? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बेटा क्या होगा? y minus y minus y1 minus y1
ये दुनिया में तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, बवाल हो जाए, ये क्वेश्चन चेंज नहीं होगी, है ना। अभी क्या चाहिए, 1,2 से पास करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। क्या होगा बोलो, 2 माइनस y1 m इंटू 1 minus x, है ना। यस सर। अभी एक काम करते हैं, थोड़ा ज्यादा जल्दी हो गया ये। m का वैल्यू बताओ पहले, m तो निकालना पड़ेगा ना बेटा, डिफरेंशिएट करके कितना आ रहा है बताओ, 2y1 माइनस 6x स्क्वायर। अगर आप में से कोई मेरा डीपी देखता है, मैंने आई थिंक 5 सितंबर के आसपास एक डीपी रखी थी, मेरे एक बच्चे ने भेजा था मुझे इमेज, 2012 में उसको पढ़ाया था, उसने वही डीपी रखी थी, मैंने उसकी कॉपीज में बेवकूफ लिखा था। क्वेश्चन था ग्राफ ड्रॉ एट द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट, और उसने बनाया था एट द पॉइंट का, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, हमेशा 2 और 8 का अंतर होता है। 6x स्क्वायर बोलो, -4 y1 dy by dx। हाँ हाँ सर। मैं बातू नहीं हो गया मैं बहुत ज्यादा, ठीक है। उस चक्कर में कुछ का कुछ कर दिया मैंने। कितना आ रहा है बताओ, -6x स्क्वायर माइनस 4y1 इज इक्वल टू 0, है ना। 4 सर। dy by dx। हाँ सर, dy क्या हो by रहा है? 4y1 dy by dx। हाँ सर। अबे काहे का y1 लिखा तो y4, अरे अरे 4 अच्छा, y dash dy by अरे dx। अरे अरे नहीं, मैं सही था, तुम लोग, अरे भाई 2dy वो लिखो, अच्छा तुम उसमें कंफ्यूज कर गए y1 वाले में, नहीं 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 सॉरी, तो मेरी y1 मिस्टेक। मतलब dy by dx। अब मतलब वही होता है, बट यहाँ पे ऑलरेडी सिस्टम में y1 है ना, तो उस चक्कर में तुम लोग भी कंफ्यूज कर गए और मैं भी वही लिख के बैठ गया, है ना। तो अपन कंफ्यूजन अवॉइड करेंगे। ये आ गया। अब बताओ मुझे कितना आ रहा है dy by dx, 3x square by 3x square by 2y minus 2। यहाँ पे चमकती है चीज, हाँ Yes. है ना। अब कितना आ गया, आपको क्लास वाले बच्चे का इमेज भेजता हूँ, ठीक है। 2012 में पढ़ाया, तो उसने आज तक कॉपी रखी हुई है, बहुत बड़े जॉब भी कर रही है बाहर है अब तो, ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है। एज ए फैकल्टी इतना ही एक्सपेक्ट किया जाता है बच्चों से बस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। Yes sir. हाँ सर। अब कहाँ से पास कर रहा है ये, 1,2। 1,2। तो 2 माइनस y1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर 1 माइनस x1। बोलो सिंप्लीफाई sir. करो, कितना आ रहा है ये, माइनस y1 स्क्वायर प्लस 4y1 -4 माइनस 4 इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर माइनस 3x1 क्यूब, है ना। अभी सर वो ऊपर से जो इक्वेशन है वहां से हम लोग y1 की जगह x लिख सकते हैं, मतलब y1 से x निकाल सकते हैं, y1 स्क्वायर वगैरह से। वहां से निकालना पड़ेगा ना चीजों को, ठीक है। तो एक Yes. इक्वेशन ये है हमारे पास, और यहाँ पर मैंने कल भी बोला था सबसे पहला वही करना चाहिए ना। तो क्या आएगा बोलो, y1 स्क्वायर माइनस 2x1 क्यूब माइनस 4y1 प्लस 8 इक्वल टू 0। ये बात चमकती है। यस Yes, हाँ सर। तो अब मेरे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, कहने को तो दो इक्वेशन है, बट बहुत खतरनाक भयानक इक्वेशन है, बट सॉल्व तो करना पड़ेगा। वी डोंट हैव एनी ऑप्शंस। सर हम वो y1 -2 का होल स्क्वायर डायरेक्ट एलिमिनेट। हाँ वो ला सकते हैं ना अपन, है ना। यस सीधी सी सर। बात है ना, मतलब इसको और इसको जोड़ दो ना, yes sir। है ना बेटा। अगर जोड़ेंगे तो काम खत्म, क्या बचेगा, -2 ऐड किया है, क्या किया है, ऐड, ऐड किया है। तो क्या बचेगा, -2x1 क्यूब और प्लस 4, राइट, यस इक्वल सर। टू 3x1 स्क्वायर माइनस 3x1 क्यूब। कितना बचा, x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर
प्लस 4 इक्वल टू 0 है ना। तो अब ये क्यूबिक आ गई। अब जो 11th में सिखाया था फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन, अब सब काम आएगा। क्या होगा बोलो? -1 इसका एक रूट तो दिख रहा है ना, फैक्टर 1 दिख रहा है ना। किसको दिक्कत है क्या 1 को फैक्टर देखने में बे? नो सर -1 रहेगा। 1 नहीं है। हाँ भाई, x1 + 1 ठीक है। और दूसरा क्या आएगा? मल्टीप्लाई करना आता है? डायरेक्ट नहीं आता है अब तक। कैसे करते हैं? x1 है, बोलो x1 स्क्वायर + 4 हो जाएगा। और ये 1 से 4 कैसे आएगा? यहाँ 4 आना पड़ेगा, है ना। और क्या होगा? तो अब ये आ जाएगा, अपने को चाहिए -3x1²। तो एक x1 स्क्वायर बन गया है, तो -4x1 चमका। यस सर। अब 11th की चीजें, अब जो उतना सिलेबस स्लो रहता है ना मेरा कई बार, और उतना क्या रहता ही है सिलेबस, वो सब बेसिक चीज काम चलाता है बहुत ज्यादा टाइम। अरे ये क्लियर है? हाँ सर। यस ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ? x1 इज -1 और x1 इज 2। बात क्लियर है क्या? तुमको पता है मेरा 11 अभी मेरा 11 में क्या सिलेबस चल रहा है मेरा अभी इस वक्त? मैं क्या खत्म हो गया मेरा, बस अभी सर्कल खत्म होने पे है। सर्कल चल रहा है, बाकी सब खत्म कर दिया मैंने। स्ट्रेट लाइन, सीक्वेंस सीरीज, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब खत्म कर दिया मैंने। ठीक है, और इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। तो क्या हुआ? क्या सॉल्व थोड़ा ना हुआ? क्या हुआ इससे? x1 की वैल्यू। हाँ, तो अभी क्या है, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, राइट? अभी डालेंगे वैल्यूज। हाँ सर। x1 की वैल्यू -1 -1 या 2। और x1 की वैल्यू 2। x1 की वैल्यू -1 डालो, इक्वेशन में क्या बन रहा है बोलो? y1² + 2 -4y + 8 इक्वल टू 0। ये तो साफ साफ दिख रहा है ना कि बेड़ा गर्क हो चुका है। y -2 का होल स्क्वायर लिखा है ना ये। यस सर। अरे हाँ, +6। यहाँ नो रियल सॉल्यूशन। x1 = 2 पे क्या आ रहा है बताओ? y1² -2 का क्यूब है ना, 16 कितना आएगा? नहीं रे, 2 है ना, 2 दूनी 16 आ गया ना, 16 -8 और -4y = 0 है ना। तो क्या है यहां से? y1 अरे हेलो सर y1 - 2 का होल स्क्वायर = 12। हाँ, y1 - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 12। 12 है कि 4 है? 12 है, सही है। तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 + -2। ये भी अच्छा तरीका होता है ना। ये आ गया। आपको कितने पॉइंट्स आ गए? इसका मतलब आपको सुनो, इसका मतलब 1,2 से इस कर्व पे कितना टेंजेंट पॉसिबल है? 2 टेंजेंट। इस कर्व पे कितना टेंजेंट पॉसिबल है? 2 टेंजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कितना टेंजेंट पॉसिबल है? 2 टेंजेंट। अभी क्या दोनों टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हो? यस सर। अबे हाँ ना बे, लिख सकते हो ना बे? यस सर। हाँ सर। तो कॉपी करो। सर स्क्रीन ऊपर कीजिए। मतलब आपको देखना कहाँ का है, नीचे का ऊपर का? ऊपर। आपको स्क्रीन नीचे का आना होगा ना, आप स्क्रीन ऊपर ही करवाते हो। तो नीचे का तो पहले ही दिख रहा था। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर।
बिल्कुल आराम से टॉपिक समझना, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है, नहीं क्लियर है? Clear है sir. Yes. क्लियर है सर। रब करें? नहीं सर। एक स्ट्रेट लाइन में कंसेप्ट होता है नैतिक, या बताना अगर दो लाइन सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। हम इक्वेट नहीं करते हैं, कंपेयर करते हैं, प्रोपोर्शनल हो जाती है ना। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी दो इक्वेशन सेम चीज रिप्रेजेंट करती है तो वी कैन कंपेयर द इक्वेशंस, वी कैन कंपेयर द इक्वेशंस। ये बात चमकती है क्या सभी लोगों को? हाँ सर। यस अरे भाई लोग, सबको क्लियर है ये? Yes sir. हाँ सर। यहाँ तक सबको क्लियर, नहीं क्लियर है? सर नीचे का दिखाओ ना। सर क्लियर है। या वीडियो लाइव हो रहा है? नहीं सर। नहीं सर। सर आपने x1 इज इक्वल टू -1 में जो नीचे लिखा है लेफ्ट साइड में y1 स्क्वायर, उसमें वो 4y के बाद क्या लिखा है प्लस? जो तुम्हारा मन लिख लो, क्या अंतर पड़ता है? मैंने तुम्हारे पास क्वेश्चन सामने तुम्हारे कॉपी में लिखा हुआ है ना बेटा, डायरेक्ट लिख लो, ठीक है? गीत पारिक अभी कौन सा सीजन देख रहा है? गीत नहीं सर, पढ़ ही रहा हूँ। पढ़ रहा है, थक जाएगा रे। अभी कोई अच्छा तो आया नहीं है, मतलब ठीक है। तुमने सूट देखी है पूरी? बच्चा है तेरा? नहीं सर, नहीं देखो। बचा हुआ है अभी तो। कॉपी कर लिया है? हाँ सर। हाँ सर, हो गया। Yes sir. सॉल्व करिए। अरे रेहान, चाय के लिए बहुत मेरा सर दुख रहा है।
सर हाँ, बोलो हो गया सर। y है? माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस ए। सिंप्लीफाई करके बताओ, सिंप्लीफाई फाइनल आंसर बताओ। सर एक्स बी प्लस ए वाई इक्वल टू 2xy। क्या क्या बोलो, क्या आंसर? आंसर ये है एक्स एक्स बाई ए एक्स बी प्लस ए वाई इक्वल टू प्लस 2 वाई बी ab। इज इक्वल टू 2, ये आंसर है। हाँ सर। हाँ आया सही क्या? है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। y माइनस हुआ, कीर्ति नहीं हुआ बेटा, हो गया सर। है ना? और अभी m निकालना है। m क्या होता है? n डिफरेंशिएट x कर की पावर n माइनस प्लस n y की पावर n माइनस 1 इंटू dy बाई dx इक्वल टू 0। तो वो a a की की पावर और n b होगा की ना? पावर n होगा। क्या किया मैंने पाप? a की पावर n तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। हाँ नीचे ए बी मल्टीप्लाई। देखो, तो ये a बाहर लिख लेते हैं और ये b बाहर, है ना? यही है ना? की पावर n सर। हाँ हो गया ना, a को n रखा, ऐसा रख दिया, क्या दिक्कत? सही तो है। हाँ सर सही है। ठीक है, तो अभी a और b डाल देंगे तो कितना आ रहा है? स्लोप कितना आ गया? अगर a और b डाल देंगे माइनस तो b बाई dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस b बाई माइनस बी बाई ए। अरे भाई एक बार में सही तो लिखवा दो, dy बाई dx की वैल्यू कितनी आई? माइनस b बाई ए आई है। बी बाई ए। हाँ सर। और 2 नहीं आ रहा है कहीं सिस्टम में? नहीं सर, वो नहीं सर। इक्वेशन में डाल सकते हैं। y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स माइनस ए। क्या आ रहा है इससे? ay माइनस ab माइनस वाई बाई बी प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई ए प्लस सर एक्स बाई के इधर माइनस नहीं होगा। क्या? माइनस बी माइनस से वहां डिवाइड कर दिया ना। हाँ, अरे ठीक है। यस सर। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। इतना ठीक है? चलो नेक्स्ट बोलते हैं, रब करें। हाँ सर। तो लास्ट पेज एक बार देखो ना। हो गया सर। For the curve xy is equals to c square, prove that the portion of tangent intercepted between axes, हाँ बेटा खेलने मान सर, is bisected at point of tangency. चलो क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, मुझे क्वेश्चन समझाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है बोलो। श्रावणी क्वेश्चन क्या कह रहा है बता। श्रावणी यस सर। क्वेश्चन समझाइए क्या कह रहा है। तो जहाँ पर टैंजेंट एक्सेस को इंटरसेक्ट करता है उसका जो पॉइंट ऑफ उसका जो बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट है
वही पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। और ये कर्व है और हमने बनाया यहाँ पर टेंजेंट, राइट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रूव करने को? ये मिड पॉइंट है AB का। M is मिड पॉइंट, यस। तो पहला स्टेप क्या लिखेंगे तने पटेल बताओ? y minus y1 is equal to m इक्वल इक्वेशन x1 कॉमा y1, ठीक है। प्लीज मेरी बात मानना, रखो। गुड। ये लिखना हमेशा, क्योंकि y माइनस y1 इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? m into x minus x1। m into, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा पीयूष? सर अब निकालेंगे dy by dx। तो dy by dx बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं सीधा निकालता हूँ। dy by dx कितना आ रहा है बताओ? x dy by dx प्लस y इक्वल टू 0 है ना। तो dy by dx कितना आ गया? -5 by x। माइनस y by x। पिछले वाले में मैंने कुछ लिखा था और फिर मैं रब कर दिया, वो गलत थोड़ी नहीं था, बट रब क्यों किया था बताओ तो? ये एलिमिनेट नहीं होगा। उसमें सी फंस रहा था ना, फिर मुझे Yes, सी को एलिमिनेट करना पड़ता। सी एलिमिनेट नहीं होता, ये होता कैसे? x1 इंटू y1 क्या रहता? सी स्क्वायर ना। हाँ सर। ये बात चमकी क्या? यस सर। हर स्टेप का लॉजिक रहता है, ठीक है। यहां तक आपको क्या आ गया बताओ? टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। हाँ सर। आप मुझे बताओ बी का कोऑर्डिनेट बताओ जी। बी का कोऑर्डिनेट के लिए क्या करोगे आप? y0। और ए का कोऑर्डिनेट बताओ जी, चलो बताओ। सॉरी, आप मुझे बी का बताओ। हाँ, बी का कितना आ रहा है बोलो? सर 2x1। पता है ना क्या करना है? इस इक्वेशन में क्या करोगे? पुट y0, अरे हेलो, और यहां से ये कैसे निकालो? अरे भाई क्या हो गया? पुट x0 डाल के देखो, मेरा वेट मत करो, डाल के देखो भाई, डाल के देखो कितना आ रहा है। डालो x0, क्या होगा? x1 कट जाएगा और 2y1 बच जाएगा ना, बस बोलो हाँ या ना। यस सर। हाँ सर। अबे गधों, अभी कितना क्लियर है बेटा सभी को? अभी a प्लस बी बाई 2 क्या होगा? x1 y1। अरे बात चमकती है क्या यस सर। बेटा? सबको क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करिए। एक बड़ी अच्छी न्यूज है, तुम्हें न्यूज सुनाते हैं। अभी जैसे जो इंडियंस यूके जा रहे हैं, इंडिया से ट्रेवल कर रहे हैं यूके, ठीक है, तो कौन जाता है इंडिया से यूके? इंडियंस जाते हैं कि इंग्लैंड वाले जाते हैं? इंडियंस। तो उनको उन लोगों ने कहा भैया हमको तुम्हारे कोविड शील्ड पे भरोसा है, बट हमको तुम्हारे सर्टिफिकेट पे भरोसा नहीं है, जो सही बात भी है। आप इंडिया के सर्टिफिकेट पे भरोसा नहीं कर सकते हो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो मतलब 2-2 डोज ले चुके हैं लोग, जो कि उन्होंने एक भी डोज नहीं लिया, किसी किसी का 5-5 डोज भी है, ठीक है। एनीवेज, तो अभी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने 4 तारीख से उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि जो इंग्लैंड से आएंगे ना, उनको भी क्वारंटाइन करेंगे हम 10 दिन के लिए। अब मुझे तुम ही बताओ, इंग्लैंड से इंडिया कौन आता है? इंडियंस। तो मरी किसकी? हमारी। समझे? मतलब 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 क्या बोलूं, मतलब समझ रहे हो ना लॉजिक? मतलब क्या ही बोल रहे हो, ऐसा तो है नहीं यार कि मतलब वहां से मतलब इंग्लैंड वाले दौड़ दौड़ आए, चलो चलो हम भारत चलते हैं, ऐसा थोड़ी आते हैं यार, मतलब हम ही जाते हैं ना, मतलब दिमाग तो लगा लो यार। मतलब ये थोड़ा ना है कि
जैसे अपन नहीं बचपन में क्रिकेट खेलते थे, अपना बैट ले आके, और आउट हो गए तो बैट लेके चल हम जा रहे हैं, नहीं खेलेंगे जाओ, ऐसी बना रखे है, थोड़ी ना होता है यार, मजाक चल रखा है। मतलब हम भी उनको क्वारंटाइन करेंगे। अरे भैया अंग्रेज को करोगे क्वारंटाइन ना, इंडियन की मार रहे हो, वहां भी इंडियन की मर रही है, यहाँ भी इंडियन को मारो मारो, तो तुम कॉपी करो यार। हो गया सर। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा जो साइट है उसको हम स्ट्रॉन्ग कर देंगे, हमारे कोविन के साइट को हम स्ट्रॉन्ग कर, ये नहीं बोलेंगे, ठीक है, दैट वी कांट एक्सपेक्ट, वी कांट एक्सेप्ट। जैसे हम लोग कितने लोग, आप में से कितने को लगता है कि जो आप लोग बताओ, आपने समय किसी ने समय तो कोविन पोर्टल खोला ही होगा, तो अच्छा आप लोगों को कितने को लगता है कि आप लोग जो आधार डालते हो और जो डेट ऑफ बर्थ नीचे चुनना पड़ता है, अगर दोनों मिसमैच हो जाए तो आपको वैक्सीन नहीं मिलेगी? आपको मालूम है बात? अपन जो आधार डालते हैं ना, अपलोड करते हैं आधार का नंबर, और जो हम डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, इन्होंने कोड में एक सिंपल सा इफ कोड भी नहीं लगाया है कि भैया डेट ऑफ बर्थ डाला है ना, वो आधार के बैकग्राउंड से चेक कर लो। इन्होंने ये भी कोड में ही डाला है उस साइट के, कोविन के पोर्टल पे, सिंपल इफ कोड। ये लोगों को कोडिंग का हैबिट होगा, सर सारे अच्छे आइडिया कोड होगा। बाहर भाग जाते हैं ना सर, इसलिए। अरे कोडिंग को, कोई कोडिंग बहुत ही बकवास चीज होती है, बहुत ही गिरी हुई लेवल की कोडिंग होती है, ठीक है, सब साइट्स की। मतलब मेरे ऐसे लोग भी एक साल में काफी अच्छी साइट बना लिए थे, ठीक है, मतलब नहीं बनता है, इट्स नॉट अबाउट दैट कोडिंग, एल्गोज आर कॉस्टली। क्या क्या देखो ना भाई, हमको क्या मालूम है, हम कुछ नहीं देखोगे, मैडम नहीं, मेरा काम नहीं है। सर मतलब आधार का और जो हम लोग फॉर्म में भरते हैं वो चेक नहीं होता? नो बेटा, मैंने अपने भाई को दिलवाया, मैं भी शॉक था, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कैसा हो सकता है। ऐसा होता ना तो मैं जेपीएन सर का वैक्सीन मार्च में लगवा दिया होता, ये करके, मुझे मालूम ही कैसा होता है। हमें कभी, मेरे को लगा ही नहीं, बहुत ही ऑब्वियस ही बात है ना यार, कि मतलब आधार नंबर ले चेक करोगे ना, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। अगर मुझे मालूम होता है मैं तो सर को मार्च में दिला दिया होता है यार, मार्च फरवरी में यार। तो फिर आपको कैसे पता चला? मैं खाली दुखा बैठा था, हमने तो ट्राई करते हैं, मतलब हमने सोचा कि मतलब देखिए लोग कह रहे हैं कि बेकार साइट है, बेकार, हमने चेक करते हैं, मैं डाल दिया, बुक हो गया, वैक्सीन लेने पहुंच गए, वैक्सीन भी मिल गया भाई को, मैंने बहुत अच्छी बात है। पहले तो आधार डाल के भी वैक्सीन नहीं मिल रहा था, बहुत टाइम लगता था। अब सब मिल रहा था भाई, खरीदने वाले चाहिए थे, छोड़ो तुम क्या ही जानोगे, ठीक है। चलो कॉपी कर लिए तुम इतना? हाँ सर। ज्यादा बोलेंगे कोई कंप्लेन कर देगा, जेल में पहुंचा दोगे तुम लोग यार, ठीक है। इस लेक्चर का गाड़ी में ही डालेंगे हम, जेल में पहुंचा दोगे तो भरोसा नहीं किसी का यार, ठीक है। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, नहीं एक अच्छा क्वेश्चन मैं अच्छा क्वेश्चन करा दूं कि होमवर्क में तुम लोग ट्राई करोगे अच्छा क्वेश्चन? देखो मैं नॉर्मली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कराता हूँ क्लास में, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन जब खुद से करते हैं ना, दिमाग में ज्यादा दिन तक बैठता है, ठीक है। तो मेरे पास टाइम तो है, क्लास 6-10 तक होती है, टाइम तो 5 ही मिनट का है, तो इट वोंट हेल्प यू, ठीक है। और डिफरेंशिएबिलिटी का होमवर्क दिया हुआ है, वो वाला करना जरूरी है, आपको पूरा कंप्लीट करना है। फाइन, तो मैं आपको ना, सुनो, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी एक चीज होती है, आपको सर्कल में पढ़ाया था, याद है पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है, बताओ व्हाट इज पैरामेट्रिक पॉइंट? जब हम कर्व को एक वेरिएबल में रिप्लेस कर पाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? पैरामेट्रिक पॉइंट। अरे बताया था ना सर्कल में, सर्कल में बताया नहीं, बताया था एक और है। हाँ सर, रेडियस कांस्टेंट होता है और वो सब छोड़ो, वो तो डिफिकल्ट पार्ट, सिंपल पार्ट क्या बताया था मैंने, याद है? लाइन में बताया था ना मैंने, लाइन अगर ऐसा दिया हुआ इक्वेशन, ज्यादा अच्छा क्या है, लाइन पे पॉइंट ले लो, क्या a, a बताया था ना ये, टू एक्सप्रेस द गिवन कर्व, टू एक्सप्रेस द गिवन कर्व इन अ सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल, ओके। मैं आपको एक अच्छा सा
मैं समझ में नहीं आ रहा, मैं होमवर्क दूं कि नहीं दूं? नहीं, आपको कर सकते हो ना, ये मतलब आपको डिफरेंशिएबिलिटी वाला होमवर्क दिया हुआ है बड़ा सा, वो खत्म करना है। तो आपको उस पे पॉइंट में x1 y1 दे रहा हूं, और आपको एक पॉइंट दे रहा हूं मैं, यहाँ पे पैरामेट्रिक पॉइंट क्या आएगा देखो, अब डाल के सेटिस्फाई कर लो। 80 स्क्वायर 280 दिख रहा है, डाल के देखना सेटिस्फाई कर रहा है, दिख रहा है क्या? हाँ सर। डाल के देखो बेटा, a cos थीटा b, डाल के देखो, ऐसे हवा में बातें ना करना, डाल के देखिएगा, डाल के देखिए। आपको चमक रहा है ना, मैं 2 तरह के पॉइंट लिख रहा हूँ, बोलो हाँ या ना वे, है ना? हाँ सर। अभी हाँ, इस सर। पे जो टेंजेंट की इक्वेशन आपको प्रूफ करनी है वो लिख रहा हूं मैं, y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। जो पैरामेट्रिक में टेंजेंट का इक्वेशन आएगा वो आएगा आपका ty इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर, और जो पैरामेट्रिक में नॉर्मल का इक्वेशन आएगा वो आएगा y प्लस tx इज इक्वल टू 2at प्लस 80 क्यूब। यहां पर जो आएगा टेंजेंट का इक्वेशन x1, तो इस टॉपिक का बस यही होमवर्क रख रहा हूं मैं नेक्स्ट क्लास के लिए, y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये आ जाएगा। ये किसका लिखा मैंने, क्या लिखा मैंने? हाँ, ये मैंने लिखा है टेंजेंट, और इसका जो मैं टेंजेंट के टी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और ये टी है, और ये आपका नॉर्मल है, और आपका यहाँ पे नॉर्मल आएगा a स्क्वायर x बाई x1 माइनस बी स्क्वायर y बाई y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपका जो पैरामेट्रिक में टेंजेंट आएगा वो आएगा x cos थीटा बाई a प्लस, अब दिमाग मत लगाना कि सर वहां पे x1 y1 को मैं पुट कर देंगे आंसर आ गया, हमको नहीं चाहिए, ठीक है। ax sec थीटा माइनस by कोसेक थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा टेंजेंट x(x1) बाई a स्क्वायर माइनस y(y1) बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे जो नॉर्म टेंजेंट आएगा वो आएगा आपका x sec थीटा बाई a माइनस y tan थीटा बाई b इज इक्वल टू 1। आपका जो नॉर्मल का इक्वेशन लाना है आपको a स्क्वायर x बाई x1 बी स्क्वायर वाई बाई y1। और इस होमवर्क को अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट होमवर्क समझ के करना, कुछ कारण है, बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, आपको समझा दूंगा बाद में, बट फिलहाल आप इस होमवर्क को बिल्कुल दिलो जान से करना। ये बात चमकती है? यस सर। हाँ सर। एक बार में हो जाए तो दूसरी बार भी कर लेना, 2 बार एटलीस्ट, 2 मतलब आई वांट कि आप बिल्कुल फ्लुएंट हो जाओ इसमें। सबको होमवर्क क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। और सर बाकी आपका जो, हाँ बोलिए बेटा। सर ax cos थीटा प्लस by cot थीटा वो क्या है? लास्ट में, सबसे लास्ट में। इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके सर। ठीक है, ये आपको क्वेश्चंस हैं, कुछ ड्राइव करना है अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से करना, कम टाइम मत करना, अच्छे से करना, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो जाएगा इसके करते ही। सर फर्स्ट मैं क्वेश्चन में 3 इक्वेशन क्यों दिया? एक टेंजेंट और एक नॉर्मल का है ना? ये टेंजेंट का हो गया, ठीक है। और सर। इस वाले कर्व में पैरामेट्रिक वाले पॉइंट में टेंजेंट नॉर्मल काम होता है, यहाँ पे नॉर्मल का इक्वेशन कोई खास काम का नहीं होता है। यहाँ पे नॉर्मल का इक्वेशन कोई खास नहीं रहता है। आप चाहो तो जब बकवास करनी है अपन को, अपन बकवास कर लेंगे कि ये प्रूफ कर देना, ठीक है, बट इट डज नॉट मैटर, ठीक है। आपको होमवर्क क्लियर है ना, क्या करना है? कंफ्यूजन है होमवर्क में? क्लियर है सर। मेरे भाई सेकंड वाले हाँ। क्वेश्चन में लास्ट में क्या दिया? ax sec थीटा माइनस by कोसेक थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नहीं सर, किसका इक्वेशन है? अच्छा 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 अच्छा, हाँ तुम लाओ ना, मैच द कॉलम खेल लेना। ओके सर। तुम मैच द कॉलम खेल लेना, क्या दिक्कत है? अरे ये क्लियर है क्या सभी को अच्छे से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होमवर्क, वेरी इंपॉर्टेंट होमवर्क, ठीक है। चलो ठीक है।
कल मैं कल जो डाउट क्लास है ना उसमें डिफरेंशिएबिलिटी वाले मैं 1 से 11 और ऑब्जेक्टिव वाला डिस्कस कर दूंगा। सब्जेक्टिव वाला शायद करने में समय लगेगा, तो फिर उसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, बट 1 से 11 और वो कर दूंगा मैं, ठीक है। और वो 5 क्वेश्चन है, किसी डाउट हो डिस्कस कर दूंगा मैं। इतना क्लियर है सभी को? हाँ सर। ये होमवर्क प्लीज 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 प्लीज, ये होमवर्क अच्छे से करना है, ये तीनों कर्व का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर आपने कौन से 5 सम बोले? अरे अपने 5 बचे ना बेटा अभी भी वो डिफरेंशिएशन वाले। अच्छा, वो अंतिम 21 के नेक्स्ट। हाँ, ठीक है। चलो मैं दूसरी क्लास है, बाय बच्चे आ गए।